हाय। जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, सभी को आती हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत जनरल अवेयरनेस में आती है। इतनी सारी किताबें आप लोगों के पास होती है। कोई कहता है लक्ष्मीकांत पढ़ लो पॉलिटी के लिए, कोई कहता है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, कोई कहता है स्पेक्ट्रम कर लो, आप लोगों को हिस्ट्री में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट कोई भी डिटेल में ना सिलेबस की बात नहीं करता है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आप लोगों को सिलेबस में आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं, वो सारी डिटेल में चर्चा DSSB ओरिएंटेड, सिर्फ DSSB ओरिएंटेड। और कोई एग्ज़ाम के यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला। सिर्फ DSSB ओरिएंटेड अगर मैं बात करूँगा तो इस पूरी वीडियो में आप लोगों को पूरा इन किताबों से देखा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उनसे देखा हुआ सारा का सारा एक निचोड़ सिलेबस के रूप में आप लोगों को रखूंगा। और उस सिलेबस को देखते हुए आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना। चलिए देखते हैं सिलेबस को। DSSB का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जैसा कि इंट्रो में मैंने बताया कि सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से किस टॉपिक के जितने एग्ज़ाम आते हैं। तो ये पूरे ट्रेंड में आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ, और PDF के रूप में मैं इस PDF पूरे सिलेबस की PDF के साथ भी इसे अटैच करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अपने टॉपिक्स सेलेक्ट कर सको, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकोगे। तो ये सारा पूरा एक मोटे रूप से ट्रेंड था। तो ये जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे 2024 में हुए थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, और ये एग्ज़ाम वो हैं जिनमें आप लोगों को 40 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस देखने को मिली थी। और आगे ये वाले जितने एग्ज़ाम हैं, इन एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस थी। तो उस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को दोनों को एनालिसिस यही करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये फिक्स रहते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी आपका, और इंडियन म्यूज़िक एंड डांस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते रहते हैं। आप लोगों का जो अप्रोच रहने वाला है वो आप लोग इस ट्रेंड को देख के भी अपना अप्रोच बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने जैसा कि बात करी कि हम इस वीडियो के माध्यम से और इस PDF के माध्यम से आप लोगों को डिटेल्ड सिलेबस बताने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम की जो जनरल अवेयरनेस की तैयारी, जो आप लोग इधर उधर भटके हुए, जो बिल्कुल नॉन फोकस आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, वो एक स्ट्रीमलाइन तरीके से आप लोग फोकस स्टडी कर सको, और एक टॉपिक वाइज आप लोग सिलेबस को देखते हुए आगे बढ़ सको। तो ये सारा पूरा सिलेबस और इस वीडियो और इस PDF का मकसद ही यही है, ताकि आप लोगों तक एक सिलेबस पहुंच सके, और वो एक एक टॉपिक करने के बाद आप उसे टिक कर सके, और वो चेकलिस्ट आप लोगों की पूरी हो सके। ये सारे टॉपिक आप लोगों को एक बुक में मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब एक ऐसे पूरे सिलेबस फॉर्मेट में बुक में मिलना नहीं मिल रहे हैं। तभी मैंने ये पूरा अलग अलग बुक से सिलेबस पूरा छान के अपने DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर देख के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हैं, और वो भी सब्जेक्ट वाइज मेंशन करे हुए हैं। जैसे हिस्ट्री में जैसा आप देख सकते हो, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री के अलग से यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन कर दिए। तो इसी तरीके से फिर मैंने आगे मिडवल हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन करे, और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने यहाँ तक कि उन वाइसराइज और गवर्नर जनरल को भी मेंशन करा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनका इंपॉर्टेंस इतना है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन जरूर करें उनका, जैसे लॉर्ड मिंटो और आपका लॉर्ड हॉर्डिंग, मतलब इन सारी चीज़ों को मेंशन मैंने बहुत डिटेल में मेंशन करा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपना सिलेबस पूरा करेंगे। पॉलिटी भी मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे मेंशन करी है। सारी की सारी PDF आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स जैसे आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन, मनी, टैक्स स्ट्रक्चर, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। RBI का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारा का सारा जरूर आता है आप लोगों का एग्जाम में। वो सारा मेंशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दिया। ज्योग्राफी इंडियन में आपको बहुत कम टॉपिक दिख रहे हैं, बट इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे लिखे हुए कम है, बट बहुत वास्ट है। जैसे कि रिवर सिस्टम अपने आप में ही पूरा एक ग्रंथ है रिवर सिस्टम का, कि बहुत ऊपर हर पूरे इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरीज, सब कुछ इसमें कवर हो जाएंगी। ड्रेनेज और इरिगेशन सिस्टम सारा यहाँ पे मेंशन है। तो एक एक करके आप लोगों को इसी तरीके से अपनी स्टडी करनी है। ज्योग्राफी वर्ड बहुत ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, आप लोगों ने देखा होगा कि जनरल साइंस आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो होती है, पर टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए आप लोगों के लिए। इन टॉपिक्स को जरूर करना। अप्रोच आप लोग बायो से जरूर शुरुआत करना, क्योंकि बायो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती नहीं है लोगों की, तो बायो को निगलेक्ट करके ही रखते हैं।
तो बायो से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और उसी को निगलेक्ट ज़्यादा करा जाता है। तो बायो को जरूर करना, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में जो फेवरेट है उसको बाद में करना, जो कम फेवरेट है उससे पहले करना, क्योंकि जितनी मुश्किल चीज़ें आप पहले करोगे उतना आपका आसान पूरा जर्नी रहने वाला है। तो और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिसमें आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके कंपोनेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, निकनेम्स, फेमस स्पोर्ट, डिफेंस एक्सरसाइजेज। डिफेंस एक्सरसाइजेज क्या है? जैसे कि जो हमारे जो थल सेना है, वायुसेना है, जल सेना है, नौसेना है, तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेज कंडक्ट करती हैं अलग अलग देशों के जो डिफेंस जो उनकी आर्मीज़ हैं, उनकी नेवी है या फिर एयरफोर्स है, उनके साथ मिलकर। तो उसमें आप लोगों को दो चीज़ ध्यान रखनी है कि इस बार जो भी डिफेंस एक्सरसाइज होगी, जैसे मालाबार एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही है, और इंडिया में कंडक्ट करवाई जा रही है तो किस स्टेट में कंडक्ट करवाई जा रही है, किस देश के साथ करवाई जा रही है। उस देश में जाते हैं तो वहाँ पे जब एक्सरसाइज होती है सेम एक्सरसाइज, तो वहाँ पे उस देश का क्या नाम हो जाता है इस एक्सरसाइज का। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में याद करनी है। अब इसके साथ साथ मैं अगर बात करूँगी करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप लोगों का देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये दोनों करंट अफेयर में ही कवर हो जाते हैं आप लोगों के। साथ ही साथ आप लोगों को जैसे मान लो आज आपका एग्ज़ाम है, आज की तारीख जो एग्ज़ाम है उस दिन ये है एग्ज़ाम डे, तो एग्ज़ाम डे से आप लोगों को 8 मंथ्स का, कम से कम 8 मंथ्स का थोरो करंट अफेयर होना चाहिए, यानी कि डेली वाला करंट अफेयर होना चाहिए, डेली वाला करंट अफेयर होना चाहिए। उसके साथ साथ 8 से जो बाकी के जो 4 महीने बचेंगे पहले वाले, यानी कि टोटल 1 साल पुराना हो जाएगा, ये 12 महीने हो जाएंगे। इन 4 महीनों में 8 महीने अगर आपने थोरोली कर लिए हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इन 4 महीने का भी आप लोग थोरो करोगे और डेली करोगे, ठीक है। उसके बाद बाकी फिर भी टाइम आप लोगों के बस बच जाता है तो इन 6 महीने का करोगे। अब आप बोलोगे अगर टाइम नहीं बचता है तो क्या करेंगे? इन 6 महीने का आप लोग ओवरव्यू लोगे, जो आपको पीडीएफ या फिर एक सिंगल शॉर्ट वीडियो मिल जाती है, 6 से 7 घंटे की जो वीडियो मिल जाती है 6 महीने का पूरा, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस होते हैं, वो आप एक बार देख लोगे, या फिर आप पीडीएफ ऐसी देख लोगे जिसमें 6 महीने की पूरी करंट अफेयर आप लोगों को दी जाएगी, तो ओवरव्यू लेके जाओगे। यहाँ पे भी आप लोग ओवरव्यू ले सकते हो इन 4 महीने का, पर इन 8 महीने का ओवरव्यू बिल्कुल नहीं, इनका डेली वाला होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, एक एक चीज़ होनी चाहिए, और रिवीजन के लिए आप ओवरव्यू वीडियोस लोगे। तो बेसिकली आप 6 महीने और ये वाले 4 महीने आप लोग रिवाइज करके भी जा सकते हो, पर कोशिश करिए कि ये जो 12 महीने टोटल बताए 8 + 4, इनको आप डेली वाले जो करंट अफेयर्स हैं उनको थॉरोली बिल्कुल डीप एनालिसिस करते हुए पढ़ोगे तो ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आएगा। अब बेस्ट अप्रोच क्या होती है जनरल अवेयरनेस पढ़ने की? बेस्ट अप्रोच मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी बहुत बार, और बेस्ट अप्रोच आप लोगों की होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करने का एक बेस्ट अप्रोच होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए, और वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाने के बाद मान लो हिस्ट्री से शुरू कर रहे हो, हिस्ट्री का आ गया आपका गुप्ता पीरियड का क्वेश्चन आ गया, तो गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आया, उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल है ना वो सारी आप लोग पढ़ो, उसको सारा रिवाइज करो। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चंस के थ्रू आप टॉपिक्स पे जाओगे, ना कि टॉपिक्स के थ्रू क्वेश्चंस पे आओगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप टॉपिक्स पे जाओगे तो आप एक तो डेडिकेटेड जो क्वेश्चन है उसकी स्टडी कर रहे हो, और साथ साथ उससे जुड़ी हुई लिंक जो चीज़ें हैं वो याद करोगे। इससे आप लोग देखोगे कि आप लोगों का टॉपिक बहुत हद तक कवर हो जाएगा, फिर आपको एक एक नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सही अप्रोच ये रहता है, पर ओनली एंड ओनली इफ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस अप्रोच से करोगे। अगर आप ये सोचोगे कि भाई 1000, 2000, 3000, 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं रट के चला जाऊँ, तो एग्जाम में हो सकता है 1 से 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाएँ आपके, रिपीट हो जाए, बट उससे ज़्यादा चांसेस भी कम होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे आप लोग। होगा क्यों? क्योंकि क्या होगा, टॉपिक तो रिपीट होंगे, बट मान लो किसी वॉर से रिलेटेड है, बैटल ऑफ खानवा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो उससे जुड़ा हुआ वर्डिंग दूसरी आ जाएगी, या फिर दूसरा पॉइंट पूछ लिया गया होगा। आपने सिर्फ याद करा बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, अब यहाँ पे पूछ लिया जाएंगे किस किस के विरुद्ध हुआ था, यहाँ पे कौन जीता था। तो ये चीज़ें अगर आपने पॉइंट याद नहीं करे होंगे तो सिर्फ आपका सिर्फ बैटल ऑफ खानवा का डेट याद करने से, ईयर याद करने से क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रखना है। मेरा क्या इनपुट रहेगा, मैं अपना इनपुट आप लोगों के साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। तो मेरा इनपुट यही रहेगा कि आगे ये वाला अपना जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें जनरल अवेयरनेस की गाइड के रूप में मैंने आप लोगों को समझाया कि क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को क्या करना है, ये टॉपिक उठाने हैं, यूट्यूब पे देखना है, या फिर आप अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो ऑफलाइन जाके जो भी पढ़ रहे हो तो वो अलग चीज़ है। अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो यूट्यूब पे देखो, एक टॉपिक उठा लो,
कोई भी टॉपिक उठा के उसकी स्टडी करो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, आपके पास पूरी लिस्ट है सिलेबस की। अभी तक आपकी सिलेबस की लिस्ट नहीं होती थी तो क्या होता था कि भाई मान लो किसी ने शुरू करा है कुछ भी पढ़ा रहा है वो, पर वो आगे पीछे चल रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप बहुत कंफ्यूज होते थे। ये लिस्ट के साथ कंफ्यूज नहीं होगे, टॉपिक उठाया, पढ़ा, क्लियर करा, क्वेश्चंस करे, आगे बढ़े। अब मैं क्या करूँगा इसमें आप लोगों का, मैं भी आपके जो मैं गैप देख रहा हूँ DSSB ओरिएंटेड जनरल अवेयरनेस का जो गैप है वो फिल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे हो या फिर और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जनरल अवेयरनेस को लेके बहुत सीरियसनेस मैं DSSB ओरिएंटेड नहीं देखता हूँ। तो कैंडिडेट भी परेशान है और एक गैप भी है, तो उसको गैप को फिल करूँगा। आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, छोटी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, जिसमें कोई टॉपिक होगा तो उसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको एक एक्रोनिम या फिर शॉर्ट फॉर्म बना के आप लोगों को याद करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें करूँगा। आप लोगों को पता है कि जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट चीज़ है, मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं करूँगा। और हम पूरी टीम लग के, प्लस माइनस की पूरी टीम लग के आप लोगों के साथ इसमें जुड़ेगी जनरल अवेयरनेस को अच्छे ढंग से, और एक बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोगों की होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जनरल अवेयरनेस का। टॉपिक देख के आप लोग करो। अगर आप किसी भी ऐसे जाते हो तो बहुत कंफ्यूज होते हो, टॉपिक उठाओ, उनसे पढ़ो और आगे बढ़ो। किसी एक पे डिपेंड हो के आप लोग की वही पूरा सिलेबस करवाएगा, ये बेवकूफ़ी हो जाती है। क्योंकि देखा जाए तो इतना वास्ट जो जनरल अवेयरनेस है उस पर एक इंसान कैसे करवाएगा, कोई भी नहीं करवा सकता है। सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट अलग अलग बैठे हुए हैं, उनसे वो टॉपिक्स क्लियर करो, साइंस क्लियर कर लो, फिजिक्स क्लियर कर लो, बायो क्लियर कर लो, तो अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर करी, बढ़िया रहेगा। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मैं आपको इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ों की इन डेप्थ वीडियोज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई जितना हो सके हम उससे आप लोगों तक ये यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों तक चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और यही मेरा अप्रोच रहने वाला है। मुझे यहाँ पे कुछ जनरल अवेयरनेस का एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, क्योंकि मैं हूँ भी नहीं एक्सपर्ट, बट मेरा जितना भी बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। बाकी मैथ्स और रीजनिंग का अपना अलग जो फंडा चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ चलाता रहूँगा। पर जनरल अवेयरनेस में जो एक गैप देख रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन देख रहा हूँ, उसको दूर करने के लिए मैं अपनी तरफ से ये सब चीज़ें करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अब बहुत सारी बेहतरीन वीडियोज़ में। और तीसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली रिकॉर्ड हो जाए, कोई दिक्कत ना आए और आप लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और जो भी चीज़ें हैं आप लोगों तक ऐसे ही मिलती रहेंगी। आप टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ जुड़ जाइए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।